फ्रेंड, वेलकम टू रुद्रास ड्राइव अगेन। दोस्तों, आज हमारे अरुणाचल टूर का ये 6वां दिन है। हम लोग पिछले रात को रुके थे सेरगांव में। अभी भी हम लोग सेरगांव से दिरांग की ओर जा रहे हैं और हमने अपना होम स्टे अभी करीब 8:30 बजे छोड़ के हम लोग वहाँ से बाहर निकले। ये रास्ता जो है मंडाला टाप की तरफ से जाता है और दिरांग को जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो रूपा बॉम्डिला होते हुए आप दिरांग जा सकते हैं और एक मंडाला टॉप होते हुए भी आप दिरांग जा सकते हैं। ये है केंद्रीय विद्यालय। फ्रेंड्स, हम लोग ने अभी जो दिरांग जाने के लिए जो रास्ता चूज़ किया हुआ है, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा आप लोगों को, अगर आपको पहाड़ों पे चलाने का बहुत कम अनुभव है और थोड़ा सा भी आप कॉन्फिडेंस लूज़ करते तो ये रास्ता तो प्लीज़ चूज़ न करें। बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन है, रोड बहुत पतली है और अगर सामने से कोई गाड़ी आती है तो अगर छोटा गाड़ी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर कोई बड़ा गाड़ी आता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। हम लोग जंगलों के बीच से आ रहे हैं। जंगल वो भी ऐसे जंगल नहीं जिसको लीन जंगल कहा सके, ये बहुत डेंस फॉरेस्ट है। पर एक खास बात हम लोग इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोई भी जंगली जानवर, इवन यहाँ तक कि हमको अभी तक एक बंदर भी यहाँ नहीं देखा, गिलहरी तक नहीं दिखी, चिड़िया बर्ड देखने को हम लोग तरस गए। यहाँ कुछ दिखता नहीं है जंगली जानवर, सिर्फ पेड़ दिखते हैं ओनली। कोई गुम्फा टाइप का कोई चीज़ है ना, शंकर जी का भगवान। अरे जय भोलेनाथ, बहुत देर के बाद दिखे प्रभु, कहाँ थे। स्लोप देखो क्या भयंकर स्लोप है भाई। तो यहाँ से दिरांग जो है 49 किलोमीटर अभी बाकी है और हम लोग चल रहे हैं छोटे से रास्ते पे। सिंगल रोड है, ये सेरगांव से दिरांग के लिए निकलता है और बहुत कर्वी और बहुत स्लोपी है। यहाँ से हुडुंग्स के कोई जगह है जो 16 किलोमीटर दूर है। हम लोगों ने सेरगांव से मंडाला टाप के लिए मैप लगाया हुआ है। जो रूट सजेस्ट कर रहा है हम लोग उसी रूट से जा रहा है। पता नहीं चल पा रहा है कि आजू बाजू के गांव कौन से, पर जितने भी गांव है दोस्तों बहुत सुंदर है। ब्रो डेट डैम को लिखा हुआ है। ब्रो मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग जिस जगह से गुजर रहे अभी, मेरे राइट हैंड साइड पे पूरी वैली बनी हुई है, बहुत ब्यूटीफुल है। आसमान एकदम क्लियर है और ऐसा लग रहा है कि सूरज की धूप धो के आ रही हो। सर एक चीज देखिए, आपने ये लोग हॉर्न नहीं बजाते। यहाँ से मंडला टॉप जो है 32 किलोमीटर दूर है और हुडुंग के कोई जगह, शायद मैं प्रोनाउंस सही नहीं कर पा रहा हूँ, पर वो 7 किलोमीटर्स है। दिन के बजे है 10 और अभी तक हमने 1-1.5 घंटे में करीब 28 किलोमीटर रन कर पाए। यहाँ पे छोटे छोटे रोड है, आदमियों की डेंसिटी बहुत कम है, इसलिए कोई आदमी आपको मिलेगा नहीं पूछने के लिए। 2-2, 4-4 किलोमीटर जब आप जाएंगे आगे या पीछे तो हो सकता है 4-5 किलोमीटर में कोई एक आदमी मिल जाए जो आपकी थोड़ी सी मदद कर पाए। इसलिए गूगल मैप को आप ऑफलाइन डाउनलोड जरूर कर ले जब भी आप अरुणाचल प्रदेश जैसे रिमोट एरिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो यहाँ से 32 किलोमीटर मंडला टाप है। हमको इस पूरे जंगल में पहली बार एक गिलहरी को रोड क्रॉस करते हुए देखा है, वो भी ब्लैक, डार्क ब्लैक कलर का गिलहरी। 10:20 हुआ है, धूप बिल्कुल खिली हुई धूप है और बाहर का टेम्परेचर जो मेरी गाड़ी में शो हो रहा है वो है 14 डिग्री सेंटीग्रेड। हम लोग पहुंच रहे हैं फुडुंग और इस ब्रिज से हम लोग राइट हैंड साइड चलते हैं क्योंकि हम लोग को जाना है मंडाला टॉप। अभी हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन होगा मंडाला टॉप। हम मंडाला टॉप जाएंगे, उसके बाद में दिरांग जाएंगे, दिरांग जाकर के फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो फाइनली हमको जाना है तवांग आज, पर हम लोग तवांग पहुंच पाते यानी इस बात का तो कोई मतलब मैं डाउटफुल ही महसूस कर रहा हूँ। पर जहाँ तक भी जाएंगे हम लोग घूमते हुए जाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ये ब्लॉग्स। हाय, मंडाला टॉप यहाँ से दोस्तों 24 किलोमीटर दूर है और हम लोग देख रहे हैं ब्लैक बुल। तो हम लोग अभी जा रहे हैं मंडाला टॉप और हम लोग देख रहे हैं ढेर सारे याक जो है हमारे आजू बाजू है।
मंडाला टॉप जो मेरे सामने दिख रहा है, शायद आपको दिख रहा होगा, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे ये मंडाला टॉप है। और अभी 12 बज रहे हैं। हमने सेरगांव से 61 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है और मंडाला टॉप हम लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ से मंडाला टॉप चूंकि हम लोग रोटेशन में और पहाड़ों पे दिख तो पास रहे, पर यहाँ से शायद 2 या 3 किलोमीटर की डिस्टेंस अभी भी बची हुई है। अरे क्या बादल दिख रहे हैं यार, गजब। ओहो, यहाँ से बहुत विजिबिलिटी बहुत हाई लेवल की है, यहाँ से बहुत दूर दूर तक दिख भी रहा है, तो इसलिए इसका नाम मंडाला टॉप रखे। जैसा कि आप लोग देख रहे होगे, हम लोग खड़े हैं अभी मंडाला टॉप के ऊपर। मंडाला टॉप वाकई में सिर्फ नाम से नहीं है, एक्चुअल में ये टॉप के मतलब बहुत हाइट के ऊपर है और एक चोटी है किसी न किसी पहाड़ की। यहाँ से जो देख रहे हैं हम लोग, तो बादल बड़े क्लियर, और हिमालय के ऊपर जो है वो बादल भी है और कुछ कुछ एरियाओं में जो है बर्फ़ दिखाई दे रही है। हम लोग को फर्स्ट टाइम जो है इस ट्रिप में बर्फ़ दिखाई दी है। आज हमारे ट्रिप का ये 6वां दिन है। हम लोग ने बड़ा वेट किया था बर्फ़ देखने के लिए और इस पोजीशन पे आने के लिए और विजिट करने के लिए। तो यहाँ पे ये बौद्धिस्ट कुछ स्मारक टाइप से बना हुआ है और अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। इसके बारे में मुझे डिटेल्स नहीं मालूम, अगर डिटेल्स पता चलेगा तो मैं इसको ऐड करूँगा। हालांकि इसमें बहुत सारे लोगों का नाम लिखा हुआ है अंदर, जो गोम्पा बने हुए, शायद इनको गोम्पा ही बोलते हैं। तो इसमें 01 का स्पॉन्सर्ड बाय श्रीमती लेकी जोमरा दिरांग, ऐसे करके यहाँ पे कुछ बने हुए। मैं देखना चाहूँगा कि ये टोटल कितने हैं। पर ये बौद्ध का, भगवान बुद्ध का जो स्टेचू है बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है दोस्तों यहाँ का। मैं आगे से आकर के आपको दिखाता हूँ इसको। ये से राउंड शेप में है, गोल में पूरे ये गोम्पा टाइप से बने हुए। यहाँ पे लगता है दीपक जलाए जाते होंगे रोज। एक एक दीपक रखा हुआ है इसके सामने। दोस्तों, अगर आप जब भी इस रोड को फॉलो करते या दिरांग आते, तो दिरांग से इसकी दूरी अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर, शायद 20 किलोमीटर ही है। तो आप लोग मंडाला टॉप को ज़रूर विजिट करें। एक बार देखने लायक का है, सुंदर है और यहाँ का स्टेचू तो बहुत ब्यूटीफुल है। ये गोम्पा बने हुए हैं यहाँ पे, करीब 108 गोम्पा है। तो अभी 12:26 हुए हैं और हमारे ये टूर का 6वां दिन है। हम लोग अभी बढ़ रहे हैं दिरांग की ओर। दिरांग यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर जो है दूर है और मुझे लगता है वो 20 किलोमीटर को भी कवर करने के लिए हमको 1 घंटा लगेगा। हमारी आर्मी अभी यहाँ इतनी कैपेबल है और इस तरीके से और इतने साजो सामान के साथ में मेरे को दिखाई दे रही है। हालांकि मैं इसको शूट नहीं करना चाहता हूँ, कि आप बिल्कुल भरोसा कर सकते कि देश जो है अभी सुरक्षित है, कोई भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगर कोई ऐसा बोलता है कि चाइना कुछ कर भी सकता है, तो मुझे नहीं लगता है यहाँ देख करके कि चाइना अभी ऐसी कोई कंडीशन में कि हमारे देश को कोई आघात पहुँचा सके। शायद गोम्पा बोलते हैं इसको। जो रोटेशन है, जो दिखे चक्र दिखे राइट में, इसको रोटेट करते हुए इसके चारों ओर घूमते हैं लोग, रोटेट करते जाते हैं। तो लोग बोलते हैं कि बौद्धिस्ट जो है या बौद्ध धर्म में इससे मंत्र जो है वो आप मतलब पढ़ने का जो है वो पुण्य प्राप्त हो जाएगा। अरे पहला ब्रिज मिला। हम लोग अभी नेशनल हाईवे नंबर 13 पर है। हमने दिरांग जो है क्रॉस कर रहे हैं। हम लोग अभी भी दिरांग में मौजूद है। मेरे राइट हैंड साइड दिरांग रिवर है और हम लोग जा रहे हैं तवांग की ओर। देखते हैं आज कितने बजे तक तवांग पहुंच पाते हैं। और ये इतना छोटा नेशनल हाईवे देख के मुझे लग रहा है कि अपन किसी गली वली में गुजरते उस टाइप का नेशनल हाईवे है। देखो सारे, देखो वहाँ के बाइकर्स, एक दो लोग बैठ के जा रहे हैं। तो अभी बजे 2:46 और हमने अपना जर्नी किया 105 किलोमीटर। हम लोग ने दिरांग को क्रॉस कर लिया है। अभी थोड़ी देर पहले रामा कैंप में हम लोग रुके थे और हमने वहाँ लंच किया। लंच करने के बाद में हम लोग जा रहे हैं अभी तवांग साइड। तवांग में हम लोग अभी सबसे पहले एक स्टे लेंगे जो कि सेला पास पे होगा। जाते समय हम लोग सेला टनल का यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि वापसी में सेला टनल से आए और जाते समय हम लोग
सेला पास के थ्रू जाएं। यहाँ से 57 किलोमीटर सेला पास अभी बाकी है। सेला पास के थ्रू जा रहे हैं हम लोग तवांग। हो सकता है शाम तक हम लोग तवांग पहुँच जाए, क्योंकि तवांग का डिस्टेंस यहाँ से 130 किलोमीटर करीब ही है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अरुणाचल में आर्मी का इंस्टॉलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे नहीं लगता कि चाइना यहाँ पे कुछ कर पाएगा। 1962 में वो कुछ कर सकता था, पर आज की कंडीशन कुछ डिफरेंट है। हम लोग के लेफ्ट हैंड साइड पे एक रिवर बह रही है, इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी शायद व्यू पे आ जाए। एक छोटा सा रिवर है, वाइट कलर के पत्थर है, बहुत सारे लगता है पहाड़ से लुढ़क कर आए होंगे। और ये रोड भी जो है BRO का बनाया हुआ है। ये रोड बहुत शानदार है। जैसे 56 किलोमीटर है, वो लगता है कि एक से सवा घंटे में हम लोग कवर कर लेंगे, अगर इसी कंडीशन का रोड मिला तो। ऊपर पहाड़ियों पे कुछ पेड़ है दोस्तों, जो मैं देख पा रहा हूँ। वो पेड़ में सारे के सारे फूल ही लदे हैं। एक कुछ पिंक कलर के, लाइट पिंक कलर के फूल है, और बहुत सुंदर। और बहुत सारे जंगलों में जगह जगह पे वो पेड़ मैं देख पा रहा हूँ। सेंगे यहाँ से 19 किलोमीटर आगे है, और हम लोग अभी सेंगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले सेंगे मिलेगा, उसके बाद में सेला पास आएगा। तो इस रोड का निर्माण जो है, जैसा कि मैं आपको बताया, BRO ने कराया। लिखा हुआ भी BRO सेफ्टी एक्सपेक्टेड, ऐसे कुछ कोट्स लिखे हुए। मैं बहुत रफ्तार में तुमको अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, शायद कैमरे पे दिख रहे होगे। अगर आपको पढ़ना है तो उसको पॉज कर लीजिए वीडियो और आप पढ़ लीजिए। पर शानदार कोट्स लिखा हुआ है दोस्तों इसमें। बड़े शानदार पहाड़ दिख रहे, पहाड़ और घर रोड के किनारे जस्ट। सेंगे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। अभी सेंगे पहुँचने के लिए हमको 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा। हम लोग अभी अब शार्प हाइट पे चढ़ रहे हैं। तो आप लोग को दिख रहा होगा शायद ऊपर में कुछ रोड वगैरह। हम लोग को वहाँ तक जाना है, उस हाइट पे चढ़ना है। डोंट ड्राइव ड्रंक, पी के गाड़ी मत चलाइए। इस रोड पे तो कतई पी करके गाड़ी ना चलाए। और अगर आप बाइक चलाते हैं तो हेलमेट हमेशा पहने। कार चला रहा है तो सीट बेल्ट हमेशा लगा। मैं बाइकर्स का ग्रुप देखता हूँ आते हुए जाते हुए, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। इनको देख करके ना मेरे को ऐसा लगता है कि यार रिस्पेक्ट के काबिल है ये लोग। ये दिन में बजे हुए हैं 3:17 और टेम्परेचर है 13 डिग्री। ये लोग बाइक चलाते हैं और 0 डिग्री पे बाइक चला लेते हैं। तो भाई सैल्यूट है ऐसे बाइकर लोगों को भैया। इसके पहले हम लोग नेपाल गए थे, और ये जो सड़क है, इसका जो जिस टाइप से स्ट्रक्चर है, ऐसा एक सड़क हमने नेपाल में भी देखा था। जब हम लोग काठमांडू से रक्सोल वाले बॉर्डर के तरफ रिटर्न आ रहे थे, तो एक BP हाईवे पड़ा था। BP हाईवे भी ऑलमोस्ट इसी टाइप का दिखता है। तो तवांग यहाँ से 107 किलोमीटर, जंगफाल 69, सेला टॉप जो है वो 30 किलोमीटर से है। तो ये है सेंगे। इस रोड पे वैसे खाने और पीने की कोई दिक्कत नहीं है, रुक भी सकते हैं आप लोग, रुकने के लिए भी बहुत सारी जगह। हम लोगों ने अभी सेंगे क्रॉस किया। बैसाखी यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, और अभी दिन के बज रहे 3:30। हम लोग ने आज की जर्नी का 136 किलोमीटर कवर किया हुआ है। तो हमने शेरगांव से चालू की थी। शेरगांव से हम लोग मांडला टॉप आए, मांडला टॉप से दिरांग आए, दिरांग से सेंगे, सेंगे से जा रहे हैं सेला पास, सेला पास से जाएंगे तवांग। দেখে বোঝে আর যেমন ও যদি এবার বাইক সবই কথা আমি বলছি তবে তো পাই ओ सामने का रास्ता देखो यार, अल्टीमेट यार। सेला पास 13 किलोमीटर, तवांग 19, जसवंतगढ़ 34 किलोमीटर, तवांग 81 किलोमीटर है, जसवंतगढ़ यहाँ से 25, सेला टनल 07, जंग वाटरफॉल 43 और सेला पास 11 किलोमीटर है। हम लोग सेला पास के पास है, और ये मैं साइड का व्यू दिखा रहा हूँ आपको। हम लोग अभी NH 13 पर है, तो हम लोग अभी सेला की तरफ बढ़ रहे हैं। सेला 5 किलोमीटर बाकी, और एक भी आदमी हम लोग को दिख नहीं रहा है। हम लोग सिर्फ अकेले हैं यहाँ पे, ना ही कोई आने वाला मिल रहा है, ना कोई जाने वाला मिल रहा है, ना कोई हमारे आगे है ना पीछे है। दोस्तों अभी अब सेला 4 किलोमीटर दूर है, और बाहर का टेम्परेचर 2 डिग्री दिखा रहा है हम लोग को गाड़ी में। ये सेला पास के नीचे तक हम लोग थे, जहाँ से करीब 11 या 12 किलोमीटर सेला बचा हुआ था। तो रोड चौड़ा था, पर यहाँ पे आकर के रोड बहुत पतला है। भाई सेला 3 किलोमीटर बचा भाई। अब 2 साल से हम लोग प्लान बना रहे थे,
कि इस पास पे जाना है, सेला पास जाना है, सेला पास जाना है। अभी सेला पास पहुंच रहे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सब बादल ही बादल है। कि यहाँ पे जैसे सेला पास हम लोग पहुंचे, बादल सारे गायब हो गए, रोड क्लियर हो गए, विजिबिलिटी बढ़ गई दोस्तों, मजा आ गया। ये दिख रहा है सेला पास। वेलकम टू सेला पास, ठीक है। वेलकम टू तवांग का गेट लगा हुआ है, क्योंकि तवांग डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चालू हो जाता है। सशस्त्र सीमा बल का ये लगा, वेलकम यू लिखा हुआ है। देखो ये सब डोंट थ्रो कैबेज। यहाँ पे अच्छी कॉफी मिलती है। हाँ उतरो सर, ये तो उतरने के लिए तो है ही, यहाँ तो उतरना ही है, इतनी ठंड में भी उतरना है। दोस्तों ये सेला लेक है और हम लोग खड़े अभी सेला पास पे। ये हमारे सिद्दीकी साहब बोर्ड के सामने अपनी सेल्फी लेते हुए। तवांग का एरिया लग रहा है, तवांग पुलिस वेलकम यू टू सेला पास। दोस्तों अभी 4:56 हुए, यानी 5 बज रहे हैं और हमने सेला पास को बाय बाय करके हम लोग जा रहे हैं तवांग की ओर। अभी पूरा कोहरा है, ठंड यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड अभी का टेम्परेचर है दोस्तों। और यहाँ से हम लोग तवांग की तरफ जा रहे हैं और ये मुझे अब लगता है कि हमको डाउन हिल पे उतरना होगा। कुछ दिखाई ज़्यादा देता नहीं है, ज़्यादा दूर का विजिबिलिटी है नहीं। एक तो अंधेरा हो चुका है, दूसरी चीज़ है कि फॉग जो है वो भी हमको हमारी विजिबिलिटी को डिस्टर्ब कर रही है। तो अभी हम लोग निकल रहे तवांग की ओर और रास्ते में जो भी अगर मिलता है, क्योंकि अब रात हो गई, तो हम लोग जंग फॉल और जसवंतगढ़ वार मेमोरियल इनको विजिट करने वाले थे, पर अब हम भी इनको रिटर्न में विजिट करेंगे। हम लोग सीधे अब यहाँ से तवांग की ओर ही जा रहे हैं। तो हम लोग अभी जसवंतगढ़ वार मेमोरियल के बाजू से गुजर रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं तवांग। चूँकि अभी रात हो चुकी है और 5:30 बज चुके हैं। 5:30 बजे एक्चुअली जो रेस्ट इंडिया उनको समझ ना आ रहा होगा कि 5:30 बजे रात कैसे हो जाती है, क्योंकि उधर तो अंधेरा भी नहीं हो पाता है 5:30 बजे। पर चूँकि अरुणाचल में बहुत जल्दी सनराइज होता है और सनसेट जो होता है वो भी जो है बहुत जल्दी हो जाता है। तो दोस्तों जैसे ही हम लोगों ने जसवंतगढ़ वार मेमोरियल क्रॉस किया और तवांग की ओर बढ़ रहे, तो ये हमारा जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वो बढ़ चुका है। अभी 5 डिग्री है। शहर दिखाई दे रहा है, उसकी कुछ लाइटिंग दिखाई दे रही है। हमको नहीं पता कि वो तवांग है या नहीं है, पर इस साइड कोई बड़ा शहर इतना लगता नहीं कि होगा, ये हो सकता है तवांग ही हो। हम लोग रुक रहे आज जंग में। जो आप देख रहे हैं ये गेट है जंग का, और जो शहर आप ऊपर से देख रहे थे वो भी जंग ही था। यहाँ से तवांग की दूरी 34 किलोमीटर दूर है और हम लोग कल जाएंगे तवांग। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने मिलेंगे बड़े शानदार नज़ारे बुमला पास के।